इस बार हम चारों भेष बदलकर लापतागंज जाएंगे और अलग अलग घरों में घुसकर उस टेलर को ढूंढ निकालेंगे। अगर मुकंदी भैया अलीजा भाई को थाने में बंद कर दिया जाए तो पापा कसम ये लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि अलीजा भाई थाने में बंद है कि नहीं। हाँ ये बात सही है, वो पूरे लापतागंज में ढूंढते रहेंगे लेकिन थाने नहीं जाएंगे। यूं अरे कल जब हम आए थे तब तो बड़ी हंस हंस के, मुस्कुरा के, खिलखिला के हमें पानी पिलाई थी। तुम अरे वो देखिए आपके घर में कोई आ गया। अरे सुनो, निरंजन रोजकर मंजन। आइए बाबा जी आइए। बच्चा, हम जानते हैं कि तुम चिंतित क्यों हो। हमें यह भी पता है कि तुम रोज जितने समोसे बनाते हो उतने बेच नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारी घर की कोई सदस्य उसमें से आधे से ज्यादा समोसा खुद खा जाती है। बाबा जी आप धन्य हैं, आप अंतर्यामी हो, आप महान हो। बच्चा, हम तुम्हारे लिए हरिद्वार से ये गंगा जल लाए हैं। इसे हम तुम्हारे दुकान के अंदर छिड़क देते हैं, इससे तुम्हारी दुकान और चल निकलेगी, खूब पैसे कमाओगे और एक दिन सोने के समोसे तलोगे। बच्चा जाइए बाबा जी, जाइए, पूरी दुकान आपकी है। जाइए छिड़क दीजिए बाबा जी, जाइए। अलग निरंजन रोजकर मंजन। अबे शाइनिंग में डी शाइनिंग वाली बकवास मत करो साले। भैया हम बकवास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने जो अपने कानों से सुना है वही आपको बता रहे हैं। अबे तुम्हारे कान एक्सपायर हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, समझे कि नहीं? जाके डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करो अपना। भैया हमारे कान खराब नहीं हुए हैं, बल्कि हमारा दिमाग खराब हो रहा है उस लड़के पे। उसकी हिम्मत कैसे हुई सुरीली भाभी से ऐसा बात करने की? हम तो ये सोच के परेशान हैं कि वो ऐसा कह क्यों रहा था कि कल भाभी ने उसे हंस हंस के पानी पिलाया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने ऐसा सुना। अब भाभी ने पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, हंस हंस के पिलाया कि बिना हंसे पिलाया, ये वो ही जाने। हमने जो सुना वो आपको बताया। ऐसा है गुरु, सुरीली अगर हंस हंस के पानी पिलाएगी तो डीपली घुस के एक ही इंसान को पिलाएगी, वो है हम, समझे कि नहीं? भैया यही तो हम कह रहे हैं। फिर वो कौन है जो कह रहा था कि कल भाभी ने उसे हंस हंस के पानी पिलाया, इसीलिए आज फिर वो उनसे मिलने आया? भैया इसका पता लगाना पड़ेगा। अबे वो कौन है, उसका पता डीपली घुस के लगाना पड़ेगा यार। पूरा लापतागंज देख लिया भैया, पर वो कहीं नहीं मिला। और भैया हम तो जिस आदमी के घर पर गए थे वो खुद ही डाकाने का बाबू निकला। और सुरीली ने तो हमको डंडा लेके दौड़ा लिया। क्या हुआ, हम भी तो भाग के आए वहां से। अरे ये लापतागंज वाले अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं का। अब की बार ऐसी चाल चलेंगे कि वो टेलरवा खुद हमारे सामने आ जाए। तो लापतागंज वाले खुद बताएंगे कि उस टेलर को उन्होंने कहां छुपा रखा है। इस बार हमारी खोपड़ी में ऐसी चाल आई है कि उस
टेलर को हमसे अब कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही उसने बताया कि वो डाकिया है, हम तुरंत समझ गए कि वो डाकिया नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। अरे बहरूपिया तो पिताजी थे, वो भी ऐसे कि कभी कभी तो अम्मा भी उन्हें नहीं पहचान पाती थी। हाँ, चुप कर छोटू, का बकलोली करता रहता है। बेचारे पिताजी ऊपर बैठ के का सोचते होंगे तुम्हारे बारे में है? अरे यही कि देखो हमारा बेटा आज भी हमें कितना लोकप्रिय बनाए हुए है। हाँ, क्या करे इसका बताओ बिंदु। इसका मतलब जो हमारे घर पे पीडब्ल्यूडी वाले बड़े बाबू का नौकर आया था, वो भी उन ठाकुरों में से एक था। हाँ, और हमरे यहाँ बाबा बन के जो आया था वो भी उनमें से ही कोई एक था। मुकंदी भैया, ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो लोग एकदम निश्चिंत हो गए होंगे। हाँ, अब उन्हें यकीन हो गया होगा कि एलिजा नाम का टेलर लापतागंज में सच में नहीं रहता है। हाँ, अब हमें एलिजा को थाने से छुड़वा लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि बिन एलिजा दुख रहा है हमारा कलेजा। अरे नहीं नहीं मामा, वो निश्चिंत हुए हो या न हुए हो, हमें इतना निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। वो कहाँ है मुकुंदी? वो यूं मौसी की वो लोग एलिजा की सुताई करने को बेताब हैं, इसलिए भेष बदल बदल के आ रहे हैं, तो दोबारा भी आ सकते हैं। इसलिए हमें एलिजा को छुड़वाना नहीं चाहिए, बल्कि 2-4 दिन थाने में ही पड़े रहने देना चाहिए। हाँ, वैसे थाने में तो पिताजी पड़े रहते थे कई दिन और कई रात। अच्छा दीदी, तुम एलिजा के लिए टिफिन में खाना लगा के हमें दो, हम थाने में उसे दे के आते हैं। भाई बेचारा भूखा होगा। वैसे भूखे तो पिताजी रहते थे। दे रहा है टिफिन में खाना भर के दे रहे हैं। हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ हैं। एलिजा से मिलके आते हैं। हाँ, चलो। एलिजा को हमें याद देना। भर के दे देते हैं। याद भी दे देंगे। ठीक है। देखो भाइयों, हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो है बहुत आक्रामक और हमें लग जाएगा रोग संक्रामक। बिजी 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 पांडे सुरीली पहले बताओ वो कौन था? वो जिसको तुम अपने ये क्यूट हाथ से डीपली घुस के ठंडा पानी पिला रही थी, यानी कि वाटर। बकवास हम कर रहे हैं, तुम कर रही हो। पापा कसम सुरीली, हम एक बार डीपली घुस के तुमको बता देते हैं। हमारे लव की लालटेन में अगर किसी ने फूंक मारने की कोशिश की तो हम भाखड़ा नंगल डैम तोड़ देंगे, चाइना की दीवार फोड़ देंगे और पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। क्या तुमने उसको लात मार के भगा दिया? हाउ स्वीट। हमको ये मालूम था कि तुम ऐसे ही कुछ करोगे, क्योंकि हम तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं ना, और हमारे लव के बीच में कोई नहीं आ सकता। अब वो हमको गुड्डू ने बताया कि तुम उससे चटर पटर बातें कर रही थी। अरे अब सुरीली देखो, नाराज ना हो। पापा कसम देखो, हम थोड़ा घबरा गए थे ना, तुमसे लव करते हैं डीपली घुस के, इसलिए थोड़ा रिएक्ट कर दिया। सॉरी। तो तुम्हारी मम्मी कसम, आज के बाद से कभी ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी नहीं करेंगे। अब जल्दी से आ जाओ हमारी बाहों में, क्योंकि हम खड़े हैं तुम्हारी राहों में। आओ ना। अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे आ जाओ। हाँ, परेशान कर रखा है? क्या हो रहा है सुरीली? ये पढ़ाई है तुम्हारी? देखो तो। जाओ छोटू, तुम जाओ एलिजा को खाना दे के आओ। हम रुकते हैं। ये तो फिर से आ जाएगा। क्या हो रहा है? क्या देख रही है? ये पढ़ाई पढ़ रही है या नहीं? ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? ये देंगे तुम्हें। अरे ये मामा कहाँ रह गए हैंगे? यहाँ तो भूख के मारे हमारी हालत हमसे भी पतली हो रही हैंगी। देखो भाई, हम आपसे माफी मांगते हैंगे। अगर हमारी मजबूरी नहीं होती तो हम आपको थप्पड़ नहीं मारते। बेटा, रहोगे तो लापतागंज में ही ना कभी तुम्हें सबक सिखाएंगे, समझे? नमस्ते साहब। नमस्ते भी ऐसे ले रहे। मामा, हम यहाँ भूखे हैंगे, तुम कहाँ रह गए थे? अरे तुम्हें तो पता ही है ना, वो बिजी नामक ग्रह जो है वो हमारे सर पर नाच रहा था भाई, इसीलिए देर हो गई। खैर वो कहानी हम तुम्हें बाद में सुनाएंगे। अभी फिलहाल ये सुनो, वो चारों ठाकुर भाई लापतागंज आए थे। भेष बदल के
और हर एक के घर में घुस घुस के देख रहे थे कि तुम कहाँ छुपे हो। हैं क्या? हाँ। अच्छा सुनो, वो तो अच्छा है कि तुम हवालात में अभी खड़े हो, वरना अस्पताल में किसी खाट पे पड़े होते। वैसे खाट पे तो पिताजी पड़े रहते थे। मामा सुनो, ये बात जीजा जी को पता हैगी? अरे सुनो, हाँ, मुकुंदी बाबू के घर पे भी उन ठाकुरों का एक भाई जो है डाकिया बन के आया था। क्या बात कर रहे हो मामा? अरे हिंदी बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं। और सुनो, मुकुंदी बाबू ने कहा है कि हो सकता है वो लोग फिर से वापस आ जाएं। इसलिए एलिजा को अभी 1-2 दिन और हवालात में रहना चाहिए। अरे मामा, 1-2 दिन क्या, हम तो यहाँ 1-2 साल रहने को तैयार रहेंगे, लेकिन उन ठाकुरों की मार नहीं खाना चाहते हैंगे। अरे मार को छोड़ो, फिलहाल तुम खाना खाओ। मामा, हाँ, तुम कितने अच्छे हैंगे। हाँ, सो तो है। हमारा कितना ख्याल रखते हैंगे। सो तो रखते हैं। मामा, तुम तो महान हैंगे। हाँ, सो तो है। जरा कल जल्दी खाना ले आना। हाँ ठीक है, अभी हम चलते हैं। मामा सुनो। हाँ। बस अब भगवान से यही दुआ करो कि वो ठाकुर लोग कोई और चाल ना चले। चलो फिलहाल तो हम अपनी चाल चलते हैं। जाओ जाओ। हाँ। इसलिए आज तेरी सहायता और तेरी अभिनय की जरूरत है। अरे आप हुक्म करिए बस। भैया जी, आप हमारे बड़े भाई के दोस्त हैं, तो हमारे भी बड़े भाई जैसे हुए ना। हमारा रोम रोम हाजिर आपके खातिर। अभिनय में हम हैं बहुत शातिर। कहिए क्या करना है? जानते हैं बछड़ा, इसलिए तो को यहाँ बुलाया है। कहा है कि हमको एक ऐसे आदमी की तलाश है जो लापता गंज का है और वो वहीं कहीं छुपा हुआ है। अरे उसकी वजह से ही गुरु की सुतैया हो गई। गुरु भैया की सुताई? वो कैसे? कहा है हम तो का विस्तार से समझाते हैं। हमने चोर को पकड़ लिए हैंगे। मारो। चोरी कर। किसने तेरी हालत की? हैंगे हैंगे करके बात कर रहा था। अरे हैंगे हैंगे तो एक दुबला पतला आदमी लापतागंज में बोलता है। बोलो, कोई ऐसा टेलर रहता है क्या इस गांव में? अरे टेलर ही तो नहीं है इस गांव में। हाँ भिकू, उसका नाम एलिजा है और वो टेलर है। उसे बिल में से बाहर निकालना है। उका है ना भिकू भैया, बाकी की सब कार्रवाई हम कर लेंगे। हाँ, और आप चाहते हैं कि उसको बिल से बाहर निकालने में हम आपकी मदद करें। अरे पर उसको बाहर निकालेगा कैसे, यही तो समस्या है। अब हमारा खोपड़िया तो काम नहीं कर रहा। तुम सोचो क्या करना है और क्या नहीं। भैया जी, अपने खोपड़िया को दीजिए विश्राम, क्योंकि हम आ गए हैं करने काम। हमारी खोपड़िया में आपके शिकार को बाहर लाने का आइडिया आ गया। भैया जी, जब चूहे को बिल से बाहर लाना होता है ना, तो खाने का लालच देना होता है। अब देखते हैं कि आपका अपराधी एलिजा हमरे बुने हुए जाल में फंसने से कैसे बचता। चलते हैं। अब फंसेगी मछरिया जाल में। भैया, पर चूहा है। चूहा तो तू है जो पिट के आया है। ठाकुर का नाम पूरा मट्टी में मिला दिया। क्या बात है बेटा, उठ काहे गए? हमको नींद ही नहीं आ रही। लेकिन हमको तो बहुत जोर से नींद आ रही है ना बेटा, इसलिए सो जाओ। सुबह स्कूल जाना है कि नहीं? आपको पता है, जब हमको नींद नहीं आती थी ना, तो अम्मा हमको लोरी सुनाती थी। हाँ बेटा, और अब तुम्हारी अम्मा अपनी अम्मा को लोरी गा के सुना रही है, समझे? इसलिए चुपचाप सो जाओ। नहीं, हमको लोरी सुना। अरे कहा ना बेटा, चुपचाप सो जाओ।
पहले हमको लोरी सुनाओ, नहीं तो हमको नींद नहीं आएगी। एकदम अपनी अम्मा पे गए हो। अरे बेटा, ऐसे जिद पर अड़ोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अरे बेटा, अगर हमने तुम्हें सुलाने के लिए लोरी सुनाई ना तो पूरा लापतागंज नींद से जाग जाएगा, समझे? चलो सोई जाओ। नहीं, पहले लोरी। सोते हो कि नहीं? पहले लोरी। ठीक है, सुनाते हैं। सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी, सो जा। पापा, ये कैसी लोरी है? इससे तो नींद आने के बजाय भाग जाएगी। अरे बेटा, हमारे बापू सुगंधी लाल हमको ई लोरी सुना सुना के ही तो सुलाते थे। तो फिर रहने दो, हम ऐसे ही सो जाते। लापतागंज। अरे भैया सुनो, यहाँ अलीजा नाम के टेलर की दुकान थी ना? इस नाम का कोई टेलर इस गांव में नहीं रहता है। इसे का देख रहा था? अरे बहन जी सुनिए। क्या हुआ? ये अलीजा नाम का टेलर क्या यहाँ नहीं रहता? पूरा गांव एकजुट है, यूनिटी। खैर, कोई तो चपड़गंजू होगा जो हमारी बातों में आएगा। अरे भैया सुनो। अरे भाई, सुनते तो पिताजी थे। तो उन्हें बुला लो। उन्हें तो आप ही बुलाइए, क्योंकि वो तो ऊपर पहुंच गए। अच्छा सुनिए, हमने आपको लापतागंज में पहले कभी नहीं देखा। आप हैं कौन? हम हैं सत्यनारायण कपड़ा मिल के मैनेजर के सुपुत्र। नमस्कार। नमस्कार। हम यहाँ अलीजा टेलर को ढूंढने आए हैं। आप बता सकते हैं वो कहाँ मिले? भाई देखिए, एलिजा नाम का आदमी तो यहाँ नहीं रहता है, और जो हैंगे हैंगे बोलता है वो तो बिल्कुल ही नहीं रहता है, और जो पतला दुबला सा एलिजा है वो तो रहता ही नहीं है। तो ठीक है, फिर 50,000 रुपए किसी और को मिल जाएंगे। 50,000? हाँ, हमारी कपड़ा मिल हर साल उन टेलरों में से किसी एक टेलर को इनाम देती है जो हमारी कपड़ा मिल से कपड़े का थान खरीदते हैं, और इस बार ये इनाम निकला है अलीजा टेलर का। लेकिन इस नाम का कोई टेलर यहाँ रहता ही नहीं है, तो ठीक। क्या करें? इन्हें बता दें कि अलीजा नाम का टेलर है। अगर इन्हें नहीं बताया तो ये 50,000 किसी और को मिल जाएंगे। क्या करें? लेकिन हमें एलिजा के बारे में बताने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये सच कह रहे हैं या नहीं। अच्छा सुनिए, हम ये कैसे माने कि जो आप कह रहे हैं वो सच है? अरे हम क्या झूठ बोलेंगे? हमारे बैग में पूरे 50,000 रुपए हैं जो हम अलीजा टेलर को ही देने आए हैं। ये देखिए। अरे बैग में तो पैसे हैं, इसका मतलब ये सच कह रहा है। अच्छा चलते हैं, राम राम। अरे सुनिए, देखिए क्या है कि हम आपको बता रहे हैं कि एलिजा इसी गांव में रहता है, लेकिन फिलहाल वो आपसे मिल नहीं सकता। और अगर ये पैसे आप एलिजा को देना चाहते हैं तो आप ये पैसे हमें दे दीजिए, हम एलिजा को दे देंगे। अरे नहीं, हम आपको पैसे कहे दे, हम तो एलिजा के हाथ में ही देंगे, और फिर उसके दस्तखत भी तो लेने होंगे ना, उससे मिलना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करें? कैसे बताएं कि एलिजा जेल में है? कहीं ये उसे अपराधी समझ के भिदक ना जाए। क्या करें? आइडिया। देखिए, बात ऐसी है कि जो एलिजा जी जो हैं वो हमारे महान प्रतिनिधि हैं। लापतागंज के विकास की गुहार सरकार से करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे,
और सरकार को उनका ये विचार पसंद नहीं आया और उनके साथ दुराचार करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। अब थाने? देखिए, थाने के नाम से हमारी तबीयत खराब होने लगती है। हाँ, हम एक काम करते हैं, कल हम अपने ऑफिस के बड़े बाबू को साथ में लेकर आ जाएंगे। इधर एलिजा को पैसे दे देंगे और उनके दस्तखत ले लेंगे। अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, कल आप 10 बजे आ जाइए, लेकिन आप ये बात किसी को बताइए नहीं कि एलिजा जी जो है वो थाने में हैं, क्योंकि उन्होंने प्रसिद्धि से दूर रखते हुए अपने आप को समाज सेवा में आजीवन कार्यरत रहने का प्रण किया है। आप समझ गए ना? हाँ, समझ गए। हम किसी को नहीं बताएंगे। जय राम जी। जय राम जी। चलो अच्छा है, एलिजा को पता लगेगा कि उसको इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं तो बहुत खुश होगा। अब फिलहाल हम उसे ये खाना दे के आते हैं और खुशखबरी भी।